में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। इर्तिज़ा इस वक्त मौजूद है सिविल हॉस्पिटल के सर्जिकल वार्ड 2 में। बात का आगाज़ यहाँ से करेंगे कि सबसे पहले मुबारकबाद है उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए कि जिनके घरों में आज कोई बुरी खबर नहीं गई, और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि हमारी दिली ताज़ियत उन तमाम ख़ानदानों के लिए कि जिनके चश्म चिराग उनसे बिछड़ गए। पाकिस्तान स्पेशली कराची में सूरत हाल ये है कि हर रोज़ 10, 11, 12 लोग अपनी जान खो देते हैं। उन अंधी गोलियों के सामने आ जाते हैं कि जिनको चलाने वाले को ये नहीं पता होता कि वो क्यों चला रहा है, लेकिन इंसानी जान ख़त्म हो जाती है, ख़तरे में पड़ जाती है, लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। आज सूरत हाल ये है कि कराची शहर में तकरीबन 5 लोग अपनी जान से गए और तकरीबन 16-17 के करीब लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में हम उन लोगों के पास जा रहे हैं कि जो कल यानी कि 22 तारीख को मई की कराची के अंदर गोलियों का निशाना बने। मरने वालों को ये नहीं मालूम कि उन्हें मारा किसने, मारने वालों को ये नहीं मालूम कि उन्होंने मारा क्यों, लेकिन 12 ख़ानदान उजड़ गए। 12 लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी मैयतें शायद अब तक दफन हो चुकी होंगी, लेकिन कुछ लोग जो ज़ख्मी हुए थे इस वक्त भी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। डॉक्टर्स से हमने रिक्वेस्ट की है कि वो आएँ, हमारे सामने हमसे बात भी करें और आपको भी बताएं कि मरीज़ों की सूरत हाल क्या है, उनकी इस वक्त कैसी पोजीशन है। इस वक्त हम वार्ड में दाखिल हो रहे हैं, हमारे साथ रहिए और सुनिए उन लोगों की बातें कि जो कल गोलियों का निशाना बने, जिनको ये नहीं मालूम शायद कि वो इस वक्त किस जुर्म में इस हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं। उन्हें शायद ये नहीं मालूम कि उन्हें मारा किसने, उन्हें शायद ये नहीं मालूम कि क्या वजह हो गई इस तमाम जुल्म जबर की। बहुत ज़बरदस्त बात, मुझे एक बात याद आती है कि कब नज़र में आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। शायद आज पूरे पाकिस्तान का यही सवाल है कि हर बर्ग के ऊपर, हर गुल के ऊपर, हर कली के ऊपर खून के धब्बे पड़े हुए हैं और खून रोज़ाना गिर रहा है। हमारे तमाम सियासतदान अपनी सियासत को एंजॉय कर रहे हैं, सियासी बातें कर रहे हैं, लेकिन मर रहा है वो आदमी कि शायद जिसके पास कुछ भी नहीं है। अजीब बात है, तुम कत्ल करो हो कि करहमात करो हो, क्योंकि किसी के पास कोई निशानी मौजूद नहीं है कि कौन किसको मार रहा है, लेकिन मर रहा है इंसान। आज उन इंसानों के साथ हम मौजूद हैं कि जो इस वक्त ज़िंदगी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ इस वक्त ज़िंदा हैं, यहाँ सांस ले सकते हैं और उनके बच जाने की उम्मीद कवी है। खुदा करे कि ये सलामत रहें, खुदा करे कि हमारा पूरा पाकिस्तान सलामत रहे, क्योंकि ये तमाम किसी ना किसी गोद के पाले बच्चे हैं। समा टेलीविज़न पे अब से चंद घंटे कबल मैं एक माँ की आवाज़ सुन रहा था जो कह रही थी कि 11 बरस के बाद मुझे अल्लाह ताला ने एक खिलौना अता किया, उसके साथ मैं खेलती रही और मैंने उसको पाल पोस के बड़ा किया और आज उसे गोलियों से छन्नी कर दिया गया। ऐसी बहुत सारी माएँ हमारे इस माशरे में मौजूद होंगी जो ये प्रोग्राम भी देख रही होंगी। प्लीज़ अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें। बात का आगाज़ करते हैं यहाँ पे मौजूद उस शख्स से कि जो ज़ख्मी है। आपसे बात कर सकता हूँ? क्या नाम है आपका? अब्दुल समद। अब्दुल समद। अब्दुल समद, इस वक्त अल्लाह ताला ने ज़िंदगी आपको अता की, घर वाले खुश हैं इस बात से? ना, बहुत खुश। बहुत खुश हैं। खुदा ना खास्ता आपकी जान से दूर अगर ज़िंदगी ख़त्म हो जाती तो घर वाले किससे अपना सहारा मांगते? बस अल्लाह पाक से मांग, और कौन देता है यहाँ? अल्लाह कैसे हो। मैं काम से आ रहा था, सही है, और रैली जा रहा था, मेरे को पता भी नहीं है क्या मसला है। मैं रैली के अंदर गया, घुसा है, फिर ऊपर से फायरिंग आया, फिर पीछे पहले मारा मेरा गोली। मैं बंदे को बोल रहा था कि मैं काम से आ रहा हूँ, रैली में से मैं बाहर जा रहा हूँ, फिर इधर मारा, मेरे पीछे ही मारा। फिर 1 घंटा तक मैं ऐसे ही पड़ा था, किसी ने नहीं उठाया? किसी ने नहीं बैठाया।
फिर रैली में जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी नहीं उठाया रैली में सब भाग गया, और आप पड़े रह गए। मैं पड़े रहे। किसने उठाया फिर आपको? और एक औरत था, उसका घर दरवाज़ा के तक खुला था, उसी ने मेरे को अंदर घुसाया, बोले तुम इधर आओ, तेरे को बचाऊंगा, बाकी बचा नहीं सकता हूँ। मुझे एक बात बताएं, उस बीबी ने जब आपको बचाने के लिए दरवाज़ा खोला तो उसने आपका नाम पूछा, आपकी ज़ात पूछी, आपका मज़हब पूछा? नहीं पूछा कुछ नहीं पूछा उसने? नहीं। और उसने आपको बचा लिया? बचा लिया मेरे को। जिसने मेरे को मारा नहीं, उस माँ से जिसने आपको बचाया, आप उससे कुछ कहना चाहते हैं? और यही समझे एक परिश्ता था बस, उसके वजह में भी अल्लाह पाक एक माँ ने इस नौजवान को बचा लिया, उसने दरवाज़ा खोल दिया, उसने ये नहीं पूछा कि तुम्हारी ज़ात क्या है, तुम्हारी नस्ल कौन सी है, तुम्हारा मज़हब कौन सा है। हाँ, मगर उसने यकीनन जब दरवाज़ा अपने घर का खोला होगा तो शायद उसको अपना जवान बेटा रोड पे तड़पता हुआ नज़र आ रहा होगा, जिसके जिस्म से खून का फव्वारा जारी होगा, लेकिन उसने दरवाज़ा खोलने के बाद उस लड़के को बचा लिया। इस नौजवान से पूछते हैं जो इस वक्त यहाँ बेड पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन सर। मोहम्मद हसन, आपके हाथ में चोट लगी? बिल्कुल सर, हाथ में भी लगी है, पसली में भी लगी है। ये चोट कैसे लगी आपको? सर ये मैं अपनी बिल्डिंग्स के बाहर बैठ के अपनी बाइक साफ़ कर रहा था, तो वहाँ किसी ने ग्रेनेड फेंका था, मेन रैली वगैरह में से नहीं फेंका था। बिल्कुल, वो ग्रेनेड कहाँ से आया ये तो खैर अल्लाह ही जानता है। कहाँ लगे आपको ग्रेनेड के पार्ट्स? सर एक कोनी पे लगा है और एक कमर के अंदर। एक कमर के अंदर लगा। अब डॉक्टर्स क्या कहते हैं आपके ज़ख्म के बारे में? फिलहाल पेट के बारे में तो राइट कहते हैं कि कुछ नहीं होगा खैर, लेकिन इस वक्त। मोहम्मद हसन, क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं? कितने अरसे से जॉब कर रहे हैं? समथिंग 2-3 years। आपकी तालीम कितनी है? इंटर किया हुआ है, बीकॉम में एडमिशन। बीकॉम में अपीयर हो रहे हैं। मुझे एक बात बताएं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो किसी तरफ से हो रहा हो, इंसानियत है इस काम में या नहीं है? इंसानियत तो ख़त्म ही हो गई है ना मेरे ख्याल से कराची से। इंसानियत नाम की चीज़ तो किसी चीज़ में नहीं रही। में आज इंसानियत मौजूद है या नहीं है? किसी चीज़ में इंसानियत है ही नहीं, ना हमारी सियासत में है, ना हमारी गवर्नमेंट के पास है। अगर इंसानियत होती तो आज हम यहाँ नहीं पड़ रहते। अगर इंसानियत होती तो आज ये नौजवान इस बिस्तर पे ना लेटा हुआ होता, ये नौजवान कहीं किसी खुशहाल ज़िंदगी में होता। एक और नौजवान यहाँ पे मौजूद है, उसकी वालदा भी गालिबन यहाँ मौजूद हैं। पहले बात करते हैं उस ज़ख्मी से, उसके बाद बात करेंगे माजी से। तक क्या नाम है आपका? इलाही बख्श। हाँ, इलाही बख्श। इलाही बख्श, ये आपको क्या हुआ, चोट कैसे लगी? रैली जा रहा था भाई, रैली के हम लोग, और रैली का ऊपर हमला हो गया हम लोगों का ऊपर। अच्छा, आप भी रैली के शरीक थे? हाँ, हम लोग शरीक थे। अच्छा, तो हमला जब हुआ तो फिर आपके साथ ये सूरत हाल कैसे पहुंची, क्या जख्म आया आपको? हमला हुआ 5 मिनट पहले हमला हुआ हम लोग के साथ। एक लेडीज़ को लग गया, स्टार्ट में एक लेडीज़ को लग गया, वो एम्बुलेंस लेके गया, सही है ना, और बकाया आदमी भाग गए। नहीं, हम लोग 20 आदमी थे। आपको किसने उठाया? मैंने, यही बलोचों ने मेरे को उठाया, अपने कौमों ने उठाया, यहाँ हॉस्पिटल तक लेकर आया? हाँ, हॉस्पिटल तक लेके आया। और ये हमला किधर से हुआ किधर से नहीं हुआ, ये पूरे सामने गली नहीं आते जो चालिया बनता है, उधर इधर ही से हमला हुआ हम लोगों पर। मुझे सिर्फ एक बात बता दें, ये जो कुछ भी हुआ, हाँ, क्या हमारा पाकिस्तान इस काम का मुतहम्मिल है? क्या हमारे नौजवान, चाहे वो किसी ज़ात पात नस्ल रंग के हों, चाहे वो किसी पार्टी के हों, किसी मज़हब के हों, क्या हम एक दूसरे को कत्ल कर दें, जान से मार दें? ये तो नहीं चाहिए यार, ये तो नहीं चाहिए, ये तो गलत है ये चीज़। आप माँ हैं इनकी? आपसे माँ जी बात कर सकता हूँ? ये जाए रैली में ना। माँ जी, मुझे एक बात बता, हाँ, बेटे को तकलीफ हुई आपके, हाँ, आपको कैसा लगा? हमारे को लगा और चले रोजाना जाते रैली में। माँ जी, के साथ इस वक्त क्या गुजर रही होगी जिनके बच्चे चले गए इस दुनिया से, हाँ, जो बच्चे अब कभी सामने नहीं आ सकते, क्या करते? माँ का क्या हाल होगा? होता है माँ का क्या तो कलेजी होता है। मेरा बेटा बेनज़ीर का जलते में मर गया, बेनज़ीर का जलते तो जवान मेरा मर गया, अभी तक मेरे को याद है। बेनज़ीर मर गया, मेरा लड़का मर गया जवान, फूटू है पेशदारी, फूटू देखो हमारे बच्चा का, साजिद है उसका नाम, देखो फूटू, मेरा बच्चा बेनज़ीर का वास्ते शहीद हो गया, देखो
शहीदों के बेनजीर के वास्ते बेनजीर भुट्टो के साथ क्या नाम हाँ था? शहीदों के साजिद साजिद नाम था। हाँ साजिद है उसका नाम साजिद छोटा लड़का मेरा 12 साल का है। 18 अक्टूबर है। हाँ देखो हमारे दिल से फाट जाता क्या करता है। माँ जी हमारी सियासत इतनी बुरी हो चुकी है कि अब लोग जो हैं वो मार दिए जाएंगे इस वतन में, इस मुल्क में। क्या लोगों को मार देना चाहिए? हम नहीं बोलते मारो, ऐसा चला गया रैली आते हैं उसके वास्ते हमारा वास्ता वो करता है, उसका वार्ता करता है। मुझे एक बच्चे ने बताया यहाँ पे जब उसे गोली लगी तो एक खातून ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया, उसको बचा लिया। हाँ। उससे ये नहीं पूछा कि तू कौन है? नहीं पूछे। एक माँ ही कर सकती है ऐसा? नहीं एक माँ कर सकती है? माँ का कलेजी बोन होते, माँ क्या करते है? माँ को पता है 5 साल है मेरे बच्चा को, 5 साल है। 5 बरस गुजर जाने के बाद इस माँ को अपना बेटा आज भी याद आता है। 18 अक्टूबर के ब्लास्ट के अंदर चला गया था। एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और माँ यहाँ पर मौजूद है जिसका कलेजा शायद उसके हलक में आ चुका होगा, ये देख कर के उसका बच्चा शायद मौत के मुंह से वापस निकल के आया है। लेकिन ज़रा सोचें उन माँओं के दिल के बारे में कि जिनके बच्चे उनसे छिन गए, आज वो उन्हें नहीं देख सकती और ज़िंदगी भर उनके पास नहीं आएंगे। मैं अपने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, उन माँओं से ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ उस लख्ते जिगर को अपनी निगाहों के सामने रखें, उसकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें, क्योंकि शायद ये दुनिया आखिर में वालिदैन से ही सवाल करेगी कि आपने अपने बच्चे को किस तरीके से पाला, उसे क्या सिखाया। उसे किसी गलत हाथ में न जाने दीजिएगा, वरना खुदा ना करे कि कहीं आपका बच्चा इस ऐसी सियासत की भेंट चढ़ जाए कि जिसका ना कोई सर है ना पैर है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। सीनियर MLO से आके मुलाकात करवाऊँगा, डॉक्टर से भी कोशिश करूँगा मुलाकात करवाऊँ, और एक माँ और यहाँ मौजूद है, उनसे बात करवाऊँगा। आई एम कमिंग बैक, डोंट गो एनीवेयर।